driven by Datsun. By the way, माँ को रणवीर रायचंद का थैंक यू बोलना। मुझे सादा खाना बहुत अच्छा लगता है। मैम, वीडियो में रणवीर रायचंद की गाड़ी है और कपड़े भी वही हैं जिनमें वो अरेस्ट किए गए थे। अगर रणवीर रायचंद इतने ही गिल्टी हैं तो उन्होंने अपना केस फास्ट ट्रैक क्यों करवाया? वो बेल लेकर अपना केस लंबा भी तो खिंचवा सकते थे। अगर रणवीर रायचंद सच में गिल्टी है तो उन्होंने आपकी बेल क्यों करवाई? क्योंकि वो एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें बिजनेस में डाल दिया। ये सब एक नाटक है और कुछ भी नहीं। आप सबको मिसलीड करना चाहते हैं ये लोग। वीडियो में साफ साफ दिखता है कि खून रणवीर रायचंद ने किया है। कपड़े उनके थे, गाड़ी उनकी थी। उस आदमी रणवीर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को रात को जेल से निकाला, खून किया और फिर वापस जेल के अंदर चला गया। उसे लगता है कि सब कुछ बिका हुआ है और आज उसके यकीन को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है और कल उनकी हैसियत को इससे भी ज्यादा बड़ा धक्का लगेगा। That's all. Thank you. आंचल श्रीवास्तव। तुम्हारी हरकतों से तुम्हारी परवरिश साफ नजर आ रही है। मिडिल क्लास सोच, मिडिल क्लास सपने। समझ नहीं आ रहा है कि आप कॉम्प्लीमेंट दे रही है या फिर गाली, लेकिन मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगी, क्योंकि मेरी मिडिल क्लास सोच ने मुझे ये सिखाया है कि बड़ों के मुंह से निकली हुई गाली भी आशीर्वाद की तरह होती है। वैसे किसी भी माँ के लिए बहुत दुख की बात है ना, अपने बच्चे को जेल में देखना। आई एम सॉरी अपने दोनों बच्चों को, एक रेप और मर्डर केस में और एक किडनैपिंग के केस में। अभी तो तुम्हें बेल मिली है, आईटी का केस तुम पर अभी भी बाकी है। रिमेंबर, ऐसा ना हो कि मुझे जेल भेजने के चक्कर में तुम खुद जेल चली जाओ। आज तुम्हारी आंखों में जो तेवर है ना, वो कल तक नहीं रहेंगे। तब माँ के सामने आंखों में आंखें डालकर दिखाना। मेरे तेवर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से है। कभी ना तो मुझे किडनैप करते, ना मीनू मरती, ना तुम्हारा भाई मेरी बेल कराता और ना ही सच बाहर आता। तुम्हें क्या लगता है ऐसे डरा के तुम मुझे चुप बैठा सकते हो? नो। बेवकूफों से डरना अपने आप में एक बेवकूफी है और वो मैं बिल्कुल नहीं हूं। इसीलिए जब तक तुम अपनी बेवकूफी नहीं छोड़ोगे ना, तब तक मेरे तेवर नहीं बदलने वाले। सो टिल देन, आडियोस। आंचल श्रीवास्तव को कोई आइडिया ही नहीं कि मैं कितना बेवकूफ हूं। जब तक मेरी बेवकूफी की हद समझ पाएगी ना, पता नहीं कितनी हदें पार कर चुकी हूं। गलत रायचंद से पंगा लिया है। चलो माँ, अब अच्छे वाले रायचंद से मिलने चले। नहीं, जब तक तू इस लड़की को नहीं हराता, मैं अपने रणवीर का मुंह नहीं देखूंगी। हाँ, आंचल का गुस्सा बड़े पे क्यों उतार रही हो? बड़े को सजा क्यों दे रही हो? मैं बड़े को सजा नहीं, अपने आप को सजा दे रही हूँ। I promise you, Mom. बहुत बड़ा केस है पापा, बहुत बड़े लोग हैं। पता नहीं क्यों आज अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। आप प्लीज ख्याल रखना। हाँ,
वेस्ट। तुझे पाल पोस के बड़ा करने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। इतने से केस के सामने तू छोटी पड़ गई। माँ, डरना अलाउड है, दिखाना अलाउड नहीं। नहीं, डरना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि जो महसूस नहीं करेगी वो दिखाएगी कैसे? आप बहुत बड़े लोग हैं। आंचल श्रीवास्तव वो टॉयलेट जाते? What? आंचल श्रीवास्तव, मैं जानना चाहती हूँ क्या वो लोग टॉयलेट जाते हैं? माँ, इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे पास है। वो लोग टॉयलेट जाते हैं, तेरी तरह मेरी तरह। माँ, आंचल, लोग अलग नहीं होते बेटा, ये सिर्फ सोच की बात होती है। अगर तेरी सोच में वो बड़े हैं तो वो बड़े हैं, वरना उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। कुछ 500,000 करोड़ों को छोड़कर कोई फर्क नहीं। आंचल, तुझ में जो ताकत है वो उनमें नहीं है, और वो ताकत है इसकी। मुझे बता, लॉ कॉलेजेस में ऑल इंडिया फर्स्ट 5 रैंक में कौन आया था? आंचल श्रीवास्तव। एक बड़ी सी नौकरी, लॉ फर्म में बहुत सारे पैसे, उनको छोड़कर एक छोटा सा लीगल एड एनजीओ कौन चला रहा है? आंचल श्रीवास्तव। आंचल, तू सच्चाई के साथ है, और सच्चाई के साथ लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। दी, जब तू जीत जाएगी तो भूलना मत, तुझे जीत तक पहुंचाने वाला कौन है? तेरा प्यारा प्यारा छोटा छोटा भाई। नाक मत कटवाना मेरा, ठीक है? Of course. ऐसा क्या है तेरी नाक में जो कट जाएगी? पूरे फैमिली में बेस्ट नाक मेरी है, ठीक है? इनफैक्ट आस पड़ोस वाले तो मेरी नाक की मिसालें देते हैं। और तेरी अकल की मिसाल तो कोई दे भी नहीं सकता, क्योंकि वो गुनाह है। अकल तो सिर्फ मेरी आंचल में मुझ पे गई है ना, वो आफ्टर ऑल क्या करें बस। मेरी फैमिली पागल है, ये बताया ना किसी ने आप दोनों को? किसने? Oh my God, totally पागल है। I love you both. आप दोनों मेरी हिम्मत है, और आज ये हिम्मत रणवीर रायचंद देखेगा। तो रणवीर रायचंद कोर्ट में आ चुके हैं। केस शुरू होने वाला है। आज उनके अगेंस्ट एविडेंस दिखाया जाएगा। इस केस में इतने ट्विस्ट आए हैं कि केस और भी कंट्रोवर्शियल बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि सच क्या है। योर ऑनर, रणवीर रायचंद पे मीनू मुदगल के रेप का केस था, जिसके लिए वो अरेस्ट भी हुए थे। मीनू की मेडिकल रिपोर्ट ये कंफर्म करती है कि रेप हुआ था, और इसीलिए रणवीर रायचंद ने मीनू मुदगल का खून किया। योर ऑनर, अब सवाल ये उठता है कि जब खून हुआ तब रणवीर रायचंद जेल में थे, तो ये खून हुआ कैसे? लेट्स मेक इट सिंपल। ये रणवीर रायचंद, द रायचंद, रायचंद इंडस्ट्रीज के मालिक, रायचंद पावर के मालिक, रायचंद फैक्ट्रीज के मालिक, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। बीच रात में पूरे मुंबई की बत्ती होल कर सकते हैं।
किसी को इमरजेंसी बेल दिलवा सकते हैं। तो फिर आधे घंटे की छुट्टी लेकर जेल से निकलना, इट्स वेरी सिंपल। वेल, मूविंग ऑन। ये हैं वो कपड़े जो उस रात मिस्टर रणवीर रायचंद ने पहने थे, और ये है मिस्टर रणवीर रायचंद की गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटोज। सी क्लास, एम आई राइट? एंड योर ऑनर, ये है मिस्टर रणवीर रायचंद का जुर्म। ये वीडियो एक कैफे से मिला है जो थोड़ी ही दूर है जहां पर खून हुआ था। जब ये वीडियो मिला तब मेरे पास ना तो कोई पेन ड्राइव थी और ना ही उस कैफे के सीसीटीवी कंप्यूटर में इंटरनेट था। इनफैक्ट जब ये वीडियो मिली तब वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। ये वीडियो कंप्लीटली ओरिजिनल है और ये है इस वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट। इससे यह साबित होता है कि खून रणवीर रायचंद ने ही किया है। अपनी एक गलती छुपाने के लिए रणवीर रायचंद ने किसी का खून कर दिया। अपने पैसे, अपनी पावर का सहारा लेकर इन्होंने कानून को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। That's all, Your Honor. डिफेंस केस प्लीज। योर ऑनर, हमें ये लगता है कि इस केस ये शादी नहीं हो सकती। एक्चुअली मैंने फिल्मों में देखा है, अगर कुछ भी रोकना है ना तो ये डायलॉग सबसे इफेक्टिव है। ऑर्डर ऑर्डर। प्लीज आप कुछ बोलिए ना, उससे पहले मुझे बोलने दीजिए। दिस इज कंडेम्ड ऑफ कोर्ट, यू कैन बी जेल्ड फॉर दैट। ठीक है, तो फिर मुझे जेल भेज दीजिए। आजकल हमारे फैमिली का जेल जाने का सीजन है, बड़े के साथ छोटा भी अंदर। योर ऑनर, मिस्टर कबीर रायचंद कोर्ट का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मजाक तो आप बना रही हैं आंचल जी, झूठा इल्जाम लगाकर। सर प्लीज प्लीज मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए, उसके बाद आप चाहे जो कहे वो मुझे मंजूर है। योर ऑनर, मेरा ऑनर तो अभी भी ठीक है, आप अपनी बताइए। योर ऑनर, आंचल श्रीवास्तव जी का कहना है कि बड़े मिस्टर रणवीर रायचंद ने जेल के ऑफिसर्स को पैसे खिलाए और आधी रात को जेल तोड़कर भाग गया, मर्डर किया और वापस आ गया। करेक्ट? पर ऐसा क्यों? क्योंकि रेप की रिपोर्ट तो साफ साफ कहती है कि रेप हुआ है, लेकिन किसने किया है वो नहीं कहती। शायद आंचल जी ने आपको बताया नहीं कि मिस्टर रणवीर रायचंद की बॉडी पर कोई भी निशान नहीं पाया गया। इसका मतलब है रेप हुआ है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मीनू को शायद डराया गया था, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए आधी रात को मीनू रास्ता ढूंढने के लिए पार्क में चली गई। ये है मिस्टर रणवीर रायचंद के कॉल रिकॉर्ड्स। योर ऑनर, इसमें साफ साफ दिखाई देता है कि रणवीर रायचंद और मीनू की कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। तो रणवीर रायचंद को कैसे पता चला कि मीनू आधी रात को
पार्क में गई थी। अब ये कहेंगी कि पुलिस और रणवीर रायचंद मिले हुए थे। 1 मिनट, ये बड़े की गाड़ी का फोटो है, सी क्लास। मैंने बड़े को कितनी बार कहा कि बड़े बड़ी गाड़ी ले ले, पर नहीं। बड़ा कहता है कि मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए कि लोगों की नजर ना पड़े। लो, पड़ गई ना नजर? क्यों ना? ये फोटोग्राफ है हमारे गैराज की। यहां आप देख सकते हैं करीबन 14 से 15 गाड़ियां हैं और सारी की सारी सी क्लास। और ये नंबर प्लेट का फोटोग्राफ। यू विल बी शॉक्ड। व्हाट नॉनसेंस! ये तो मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट है। एग्जैक्टली, नंबर प्लेट कोई भी कहीं भी चिपका सकता है। इसका यह मतलब है कि आधी रात को आपकी गाड़ी पार्क में थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर कबीर रायचंद कोर्ट को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आंचल जी, अगर तुम थोड़ा घूम जाती तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। योर ऑनर, ये वो वीडियो फुटेज है जो आंचल जी ने कॉफी शॉप से बरामद किया है। इस वीडियो में साफ साफ गाड़ी दिखाई देती है, खून दिखाई देता है और खून करने वाले की रायचंद कोर्ट ये वीडियो देख चुका है। ओके, अब ये वीडियो देखिए। ये वो वीडियो है जो उस कॉफी शॉप के सामने ट्रैफिक सिग्नल के कैमरे से पाया गया है। ये सच, ये वो सच है जो आप देखना नहीं चाहती। योर ऑनर, कल से मैं पुलिस के साथ कंटिन्यूस इस केस के पीछे पड़ा हूं। मैंने पीए के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, सारे सबूत इकट्ठा किए और तब जाके हमें ये मिला, हमारा सच। रणवीर रायचंद रेपिस्ट नहीं है। रणवीर रायचंद ने खून नहीं किया है। असली खूनी ये है। करमचंद मलिक। सच ढूंढने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? आज देखता हूं तुम्हें सच देखने की हिम्मत है या नहीं। He's all yours. आपका नाम? धर्मचंद मलिक। आप मीनू को जानते थे? गर्लफ्रेंड थी मेरी वो 4 साल से। जज साहब, मैं रायचंद इंडस्ट्री में मैनेजर था। रणवीर ने मुझे काम से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैंने किसी से काम के लिए पैसे मांगे थे। सब मांगते हैं, लेकिन मैं पकड़ा गया। फिर मैंने मीनू के साथ प्लान बनाया रणवीर से पैसे निकलवाने का। आइडिया बहुत सिंपल था कि हम रणवीर को धमकाएंगे और रणवीर मान जाएगा। लेकिन न जाने कहां से मीनू की माँ बीच में आ गई और उसे लगने लगा कि सच में मीनू का रेप हुआ है और उसने तुम्हें बुला लिया। जज साहब, मीनू जानती थी कि डीएनए टेस्ट के बाद हमारा सच सामने आ जाएगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था उसे चुप कराने का। मैंने वैसे ही कपड़े पहने थे जो रणवीर ने पहने थे। उसके गैरेज से गाड़ी चुराई, उसका नंबर बदला और मैंने मीनू को मार डाला। ऑर्डर ऑर्डर। आंचल जी, आप कोई और सवाल पूछना चाहती हैं? सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए रणवीर रायचंद पर लगे हुए सारे इल्जाम वापस लिए जाते हैं और
धर्मचंद मलिक को कस्टडी में लेने का हुक्म दिया जाता है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। इससे पहले कि तुम मुझ पर और एक केस करो, ये इसमें वीडियो फुटेज है डॉक पे लगे हुए कैमरा की, जहां साफ साफ दिखाई देता है कि तुम अपने पैरों पे चल के मेरी यॉट में आई थी। ये लेट्स पार्टी। क्यों? हिम्मत हार तो नहीं गई ना? ये तो एक छोटी सी झड़प है, लड़ाई अब बाकी है आंचल। आपकी हिम्मत इस लड़ाई में बहुत काम आएगी। अब तक हिसाब बराबर नहीं हुआ। अभी कहानी का क्लाइमैक्स बाकी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.